वेलकम बैक गाइस टू दिस वंडरफुल सीरीज जहाँ पे हमको हफ्ते भर में जो भी ट्रेड्स हम लेते हैं इंडियन मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में हम उसका एनालिसिस शेयर करते हैं, जहाँ पे आपको देखने मिलता है कि क्यों एंट्री की, क्या स्टॉप लॉस लगाया, कितना टारगेट था, क्यों टारगेट था, रीजन क्या था। यानी कि आपको टेक्निकल और साइकोलॉजी दोनों सीखने मिलेगी। तो ध्यान से वीडियो को देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे निफ्टी का ट्रेड। निफ्टी में 22 सितंबर को देखो हम कैसे ट्रेड स्पॉट करते हैं, सिखाता हूं मैं आपको। हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में लेवल्स मेरे को मार्क करने हैं। मैं इस स्क्रीन में और भी लेवल मार्क कर सकता था, बट मेरे को मतलब कहाँ से होता है, टॉप से बॉटम से नहीं, जहां पे मेरा प्राइस है वहां पे। अब देखो प्राइस ओपन होता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 25,311 25311 के आसपास। अब मेरे को उसके आसपास कोई लेवल चाहिए ना। लेवल आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट लेवल भी होगा, जो 25,000 का राउंड नंबर होगा उसके पास में और इंपॉर्टेंट लेवल होगा, लेकिन उससे क्या करना, प्राइस तो 300 पॉइंट दूर है। सबसे पहला लेसन इस वीडियो में आपको ये सीखने मिलता है कि लेवल वहां मार्क करें मजबूत। देखो जैसे ये लेवल जो मार्क किया, इसमें 3 जगह है जहां पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अपने को इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया। अब उस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिलेगा क्या? तो हमने देखा मार्केट बार बार लोअर हाई बना रहा है, और प्राइस उसके बाद एक और बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर हाई बनाता है, और वहां पे एक मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, वहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का 50 मूविंग एवरेज भी। मैंने शॉर्ट किया, पुट खरीदा, और भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने काफी बड़ा पॉइंट कैप्चर किया, और हमने एक अच्छा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया। 4 लाख रुपए यूज किए होंगे इसमें। ये हमारी कम्युनिटी के साथ भी शेयर हुआ था। अगर आपको भी टेंशन नहीं पालना है कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, एक गाइडेंस चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री वाली भी। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है हम, और आपको प्रॉपर लीगल तरीके से सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका माने तो उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रीअकरिंग पैटर्न है। टारगेट भी मिलता है, स्टॉप लॉस भी मिलता है, लेकिन 65%, कभी कभी 70% विन रेट देता है गैप फिल का ट्रेड। गैप फिल क्या होता है? देखो मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट लिया बढ़िया तरीके से, हमने रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया, बूम, मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्सल लिया, मॉर्निंग स्टार बनाया, साथ में गैप फिल की कोशिश की। क्या होता है अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ने जो लाइन मैंने ब्रेक किया था, तो अब उसको कल तक की जो क्लोजिंग था वहां तक वो ट्रेड जाता है। बट हमको तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहा हूं मैं फॉरेक्स, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो लगाया हमको बढ़िया वाला एक यहाँ पे 1:1.5 के आसपास, 1:2 के आसपास हमको यहाँ पे हिट होता है। बढ़िया ट्रेड था डाउ जोन्स में 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्या सीखने मिलता है? गैप फिल अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। $2,000 बुक किया यहाँ पे। आप भी कर सकते हो कभी निफ्टी में भी और डाउ जोन्स में भी और स्टॉक्स में भी। बाकी गोल्ड वगैरह में काम नहीं आएगा ये वाली चीज। निफ्टी पे 23 तारीख को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या होता है, मार्केट ना पहले से देखो, पहले आप वो वेव देखो जो गिरा, मार्केट कितने स्ट्रेट तरीके से गिर रहा है, कोई ज्यादा उसमें सपोर्ट लेके बार बार ऐसा ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट गिर रहा है। फिर जब ऊपर आ रहा है तो स्ट्रेट ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, मार खा करके मुश्किल से साइडवेज जाके ऊपर आ रहा है। लेकिन वी कैन सी द मूवमेंट है ना नीचे की तरफ। तो मैंने जोन मार्क किया था 5 मिनट पे, 1 पे शिफ्ट किया, 1 पे देखा। मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कौन सा होता है? आपको पता है तो कमेंट करके बता दो कौन सा होता है। 50 होता है, 200 होता है, 400 होता है, 200 होता है। अगर आपको कुछ नहीं मालूम, एकदम बिगिनर हो, 200 मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम पे अच्छा होता है। ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज मैंने ओपन किया और मैंने कन्फ्लुएंस देखा। कन्फ्लुएंस एक इंग्लिश वर्ड है, कन्फ्लुएंस का मतलब 2 चीजें एक साथ होती हैं क्या? तो यहाँ पे 3 चीजें होंगी। जोन के पास में गिरते मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास लाल वाली कैंडल, वो भी एनगल्फिंग 2 कैंडल को खा गया वो। भाई तुरंत शॉर्ट, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का टारगेट, कोशिश करो। और अगर जल्दी मिल जाए, 1 मिनट टाइम फ्रेम का बेनिफिट है ना, जल्दी मिल गया तो अगेन यहाँ पे 3.5 लाख रुपए के आसपास यूज करे होंगे, और हमने होल्ड करते तो और जाता, बट छोड़ो, 70,000 बुक कर लिए। ये ट्रेड मैंने फ्री कम्युनिटी में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। 50,000 जो मेंबर्स हैं, आप अगर उसमें नहीं हो तो यार मिसिंग आउट ऑन अ बेस्ट कम्युनिटी फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। मेक श्योर फ्री वाले को तो ज्वाइन कर ही लेना। बाकी अपन यूरो यूएसडी के ट्रेड पे चलते हैं। यूरो यूएसडी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पेयर। यहाँ पे दिख रहा है गिरने के बाद मार्केट बार बार उसी पॉइंट पे मार खाता है। मतलब आपको इसको अपन सप्लाई जोन कहते हैं, जहाँ पे मार्केट में डिमांड सप्लाई। तो बढ़िया मूवमेंट था भाई। अब इससे अच्छा ट्रेड क्या बन सकता? अच्छा स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट 1 से वो घूम गया, यानी कि, और उसके बाद ऐसा करते करते साइडवेज जाते आते मेरे को एग्जिट करना पड़ा, बोरिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या सीखने मिलता है कि अब मेरे को ब्रेक इवन भी $200 का लॉस हुआ। क्या सीखने मिलता है आपको? कि अब हम क्या कर सकते हैं,
सबसे कठिन बात आपकी जर्नी में यही रहेगी कि आप ना हर बार ना वाइड ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्यों हुआ, यूरो यूएसडी क्यों साइडवेज गया, निफ्टी तो बढ़िया गिर गया था, या वो ट्रेड तो अच्छा चल गया, गोल्ड तो भाग गया, बिटकॉइन तो गिर गया। ये तो आप ना क्यों का जवाब ढूंढते बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं होता। एज अ ट्रेडर साल में हमको कुछ फेजेस, कुछ महीने निकालने पड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट लगे रहना पड़ता है अगर आपको इस इंडस्ट्री में बने रहना है तो इससे सीखने मिलता है कि हम अपना सिर्फ एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं। प्राइस को दबाना भगाना हमारे काम, हमारे मतलब बस की बात नहीं है, राइट। तो दैट्स इट। तो ये था, ये ट्रेड मैंने अभी एक्सेस में लिया हुआ है। और अगर आपका एक्सेस में अकाउंट नहीं है तो आप मैजी फाइनेंस नाम के ब्रोकर में ओपन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी एक्सेस तो बढ़िया भाई अपन यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप मेरे पार्टनर कोड में नहीं होता, पार्टनर चेंज करा सकते हैं, नंबर आप यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे तो मेरे पार्टनर कोड में आ जाओगे। बहुत बेनिफिट्स है। Q&A चल रहे हैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, हर दिन Q&A होता है। मेरे टेलीग्राम में चले जाना, टेलीग्राम चैनल पे रोज लिंक डालता हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल पे डिलीट मार देता हूँ फिर तो देखेगा नहीं पास्ट का कचरा जैसा, तो मैं उसको हर दिन लिंक डालता हूँ। इंडियन मार्केट में भी Q&A होता है और फॉरेक्स मार्केट में भी Q&A होता है। फ्री चैनल पे चले जाना, तो भाई मेक श्योर करो। चलो अगला ट्रेड देखते। रिलायंस मेरे बर्थडे के दिन स्विंग ट्रेड उठाया था, क्योंकि स्विंग ट्रेड समझते हो मतलब आराम से बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़ता है, ट्रेड लो छोड़ दो भूल जाओ, स्टॉप लॉस डाल के वगैरह। देखो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एक जोन बनाया, फिर वही बात सर, वो जोन सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना, प्राइस के पास में और वहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी, मैंने कौन सा भी बताया ना कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 200। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी सीखो, 200। अब प्राइस उसके पहले आप देख सकते हो गिरा है क्या, बड़ा ब्रेकडाउन देके गिरा है भाई, वो पुल बैक लिया है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट। तो मार्केट क्या हुआ, मैं सेल करूं उसके पहले मार्केट ने दोबारा से डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बनाने की कोशिश कर दी, डबल टॉप 200 मूविंग एवरेज पे गिरने के बाद रीटेस्ट। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, मैंने ऑब्वियसली होती वीनियर कंफर्मेशन एंड आई वेटेड फॉर अ रेड कैंडल, बनी रेड कैंडल। स्टॉप लॉस मैं छोटा भी लगा सकता था यहाँ पे, फिर भी मैंने अच्छा स्टॉप लॉस लगाया और भाई क्या मजा आ गया, 2 दिन में मार्केट ने 1.5 दिन में बूम टारगेट दे दिया। छोटी सी क्वांटिटी थी इसमें, फ्यूचर लॉ ट्रेड कर रहे 85,700, और ये आप देख सकते हो ये भी हमने पूरे के पूरे टारगेट 1 स्टॉप लॉस सब कुछ कम्युनिटी का शेयर किया हुआ था। ठीक है अगला ट्रेड देखते हैं। डाउ जोन्स में देखो इस बार क्या, वही जैसा हमने पिछले बार सपोर्ट मार्क किया था, मार्केट ने उसको तोड़ा था तो हमने बाई किया था, यहाँ भी मैंने वही किया, मार्केट सेम देखो वहाँ प्रॉफिट किया था अपन ने, आपको याद है। देखो हमने सेम ट्रेड लिया और पहले छोटा टारगेट बनाया, बाद में सोचे ट्रेल कर लेंगे, लेकिन वही फिर देखो मार्केट ने टारगेट 1 हिट करके नीचे आ जाता है। अगेन मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा शाम को भी प्रॉफिट हो, सुबह हुआ तो, बट कई बार हमको लेना पड़ता है ब्रेक या लॉस लेना पड़ता है। तो अगेन इट्स नॉट इन अवर हैंड कि किसी भी ट्रेड को अपन होल्ड करके अपने हिसाब से ले जा पाए। हमारा काम है ट्रेड में स्टॉप लॉस टारगेट यानी एंट्री एग्जिट को मैनेज करना, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप लोग को वीडियो की सीरीज पसंद आ रही जरूर बताना कमेंट करके, लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि वीडियो जब लाइक होता है तो मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। डू यू वांट कि मैं इसमें मार्केट एनालिसिस भी डालूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा फिर लोग देखते नहीं। तो लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, कमेंट करो भाई, खुल के कमेंट करो, बताओ, मैं पढ़ता हूँ। अगला ट्रेड चलते बजाज फाइनेंस की तरफ। बजाज फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है। हमने देखा कि हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस के पास में एक जोन है, उस जोन को मार्क कर लिया। अब वेट करते प्राइस एक्शन का। हमको देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन उतने टॉप पे बाय करता मैं, अगर मैंने बाय क्यों नहीं किया अगर इतना अच्छा ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस बहुत बढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, वेट करता हूँ, थोड़ा नीचे आने देता हूँ, उसी जोन पे टकराएगा, कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा। ऐसा नहीं कभी भी बाय कर दिए, देखो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ऐसा नहीं कि रैंडम बाय किया है, मैंने अच्छी जगह पे बाय किया। अच्छा कंसेप्ट सिंपल है, सपोर्ट पे मार्केट ने पावर दिखाई, फिर पुल बैक पे उड़ा दिया। और अगर मैं यहाँ पे उम्मीद में रहता, इसको कट नहीं करता, ध्यान से देखो, मेरा कभी रिकवर नहीं होता और मैं नया ट्रेड भी नहीं ले पाता। तो 13,000 रुपए का लॉस अगर हमने बुक किया, आप देख सकते हो कम्युनिटी मेंबर में शेयर किया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और देखो यहाँ पे सीखने की कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं उसको कट नहीं करता, उम्मीद करता, आप लोग करते हो ना, कई लोग करते हैं, जो मैं खुद करता था कि होल्ड कर लेता हूँ यार एक्सपायरी तक या 2 दिन तक, ऊपर आ जाएगा, अच्छा ब्रेकआउट है, अपन रिकवर नहीं करते। और उसके बाद जो मैं वो 3 दिन मूड भी खराब, पैसा भी खराब, उससे बड़ी बात न्यू अपॉर्चुनिटी में देखता ही नहीं। मैं सच यही सोचता बजाज ऊपर चला जाए। तो बेनिफिट देखो भाई बुक करने का, 13,000 बुक किया, नहीं तो मैं बड़ा बुक करता लॉस और नई अपॉर्चुनिटी। तो ये देखो प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक न्यू बिगिनर में यही फर्क होता है कि भाई देयर इज नो होप, व्हेन द लॉस इज देयर यू एक्सेप्ट इट, कट इट, हार्ड ट्रूथ, बट क्या कर सकते हैं। ओके यूरो यूएसडी पे चलते, पेन की कमी नहीं है मार्केट में, बट ठीक है।
अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, हैवी फॉल डाउन ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे, वी आर प्लानिंग सेल, सेल एट टॉप, उसमें भी ऐसा एट टॉप कि भाई ट्रैप मिले, भाई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी, देयर इज नो चीप स्टॉप लॉस, लिया है हमने शॉट, बूम उड़ गया स्टॉप लॉस। अब क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो भाई आई होप आपको आज का वीडियो मज़ा आया होगा देख करके, और मैं प्रोफेशनली नहीं बना पाया, मोबाइल में ऐसे बनाया क्योंकि मैं बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, पर जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं, आई थिंक 2 दिन में पहुँच जाऊँगा दुबई, एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ सीरीज इन माई माइंड। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर देना एफर्ट पसंद आए तो, और कमेंट करके खोल के बताओ और क्या चाहिए, इसको सीरीज को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इससे सीखने क्या मिल रहा है, जैसा भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।